रहीम यार खान में माह रमजान मुबारक में लीमू और टमाटर की फी किलो कीमतों में मजीद ऊंची उड़ान। लीमू 50 रुपए फी किलो महंगा होकर 350 से 400 रुपए में फरोख्त होने लगा है, जबकि टमाटर 25 रुपए फी किलो महंगा होकर 125 रुपए तक महंगा हो गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। आमिर भट्टी ने हमें ज्वाइन किया है। जी आमिर, आगाह कीजिए। बिल्कुल इमरान खान में माह रमजान मुबारक में रहमतों और बरकतों के महीनों में सब्जियों की कीमतों में ऊंची उड़ान का सिलसिला जारी, जिनमें सफ़े अव्वल पर इस वक्त जो हमारे लीमू है और इसके साथ साथ टमाटर है। टमाटर के फी किलो रेट्स में 25 रुपए का इजाफा हो, जिसके बाद टमाटर जो है अब 100 से 125 रुपए में फरोख्त है। इसके साथ साथ अगर लीमू की फी किलो कीमत में देखा जाए तो पहले ये 350 रुपए फी किलो के हिसाब से 50 रुपए फी किलो मजीद इजाफे के बाद लीमू ने अब अपनी चौथी सेंचुरी जो है मुकम्मल कर ले। 4 सेंचुरियां मुकम्मल होने के बाद 4 लाल नोट देने पर ही आपको 1 किलो लीमू दिए जाएंगे। इसकी वजह से जो एक आम आदमी है उसके घर का बजट बहुत ज़्यादा मुतासर हो चुका है। शहरी भी हमारे मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे कि रमज़ान मुबारक में सब्जियों की कीमतों में इजाफा होता है और खसूस बिलखसूस जो लीमू है और उसकी टमाटर की लीमू और टमाटर में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। लीमू रमज़ान शरीफ से पहले जो था तकरीबन 200-280 रुपये किलो था, अब तकरीबन वो 400 रुपये पर केजी बिक रहा है, मगर 120 रुपये भाव ऊपर हो गया। और टमाटर जो है पहले 90-110 था, आज वो भी 160 रुपये किलो। मगर वो है कि गरीब आदमी में इतने अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो नींबू और टमाटर अपना इस्तेमाल कर सके। इस सवाल से इंतजामिया से आप क्या कहना चाहेंगे, या फिर जो दुकानदार होते हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इंतजामिया को चाहिए ये जो होलसेल मार्केट है इनके ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करे, क्योंकि ये जो आड़ती साहबान है उनको चाहिए कि वो अपना मकबूल रेट पर दुकानदारों को दें। दुकानदारों से अपना बजट होता है कि वो 10-20 रुपये किलो का मार्जिन रख के बेचना है। अगर किसी दुकानदार को 380 मिलेगा तो ज़ाहिर बात है वो 400 बेचेगा, उसके घर के अखराजात भी है। बाकी ये है कि जो ओपन मार्केट है जो उनको जाके ज़रा कंट्रोल करना चाहिए DCO साहब को। बिल्कुल, जो ज़िली इंतज़ामिया है, जो मजिस्ट्रेट हैं, उनको भी अपना काम करना चाहिए। इसके साथ साथ डिमांड और सप्लाई का भी इशू है कि लीमू और टमाटर की डिमांड में इजाफा है, सप्लाई कमी हुई है। और इसके साथ साथ जो दुकानदार हैं उनका ये कहना है कि सब्जी मंडियों से उन्हें चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है, जिसके बाद उन्हें ओपन मार्केट में अपना नफ़ा बचाने के लिए चीज़ें जो है मजबूरी के तहत महंगी बेचनी पड़ती है। वो तमाम तर सूरत हाल है जिसकी वजह से डिमांड में इजाफा हुआ है और इसकी वजह से कीमतों में इजाफा का सिलसिला। आप हमें आगाह फेलैया में सस्ते रमजान बाजार ने शहरियों को मुश्किलात में डाल दिया। शहरी सुबह से लाइनों में लगने के बावजूद आटा खरीदने में बेबस हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं जाहिद सरफराज से। जी जाहिद। जी बिल्कुल जी, मैं मौजूद हूँ रमज़ान बाज़ार के अंदर सस्ते आटे के हसूल के लिए। यहाँ पर जो मर्द और ख़वातीन की लाइनें हैं यहाँ पर लगी हुई है, जिसकी वजह से जहाँ पर जो गर्मी के दौरान जो अफराद जहाँ पर आटा लेने के लिए उनको जहाँ मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, वहीं पर इन शहरियों का यही बता रहे हैं कि पूरी दिन जो वो यहाँ पर आते हैं अपनी दिहाड़ी यहाँ पर ख़त्म करके तोड़ कर आते हैं, पूरा दिन यहाँ पर रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो आटा है शाम को सिर्फ 10 किलो का आटा मिलता है। कुछ शहरी में उनसे बात करते हैं, भाईजान दसे सो कितनी मुश्किल थी भाईजान? बहुत मुश्किल थी पी ऐसा कल देव कर रहे थे, कल भी आए खाली वाल गया है, आज भात आए खड़े हैं। देखो हम क्या थी ने साल क्या मुतालबा करा? कल भी आटा नहीं मिला, सारा काट की तरह वापसी देते हैं। आज भात खड़े लैन इतनी लंबी लैन दे भात खड़े थे सा। देखो आज क्या थी ने साल आज पुलिस शहरियों का बताना है कि पूरा दिन लाइन में लगने के बाद आटा नहीं मिलता। शुक्रिया अदा कर रहे थे। सरगोदा के रमजान बाजार से चीनी गायब, दूर दराज से आए शहरियों को मुश्किलात का सामना है। क्या मुश्किलात हैं जानते हैं अपने नुमाइंदे शेख उस्मान से। जी उस्मान बताइए। मैं मौजूद हूँ सरगोदा के सस्ता रमज़ान बाज़ार में, जहाँ पर अगर हम बात करें तो आवाम के लिए एक सस्ता रमज़ान बाज़ार जो है वो लगाया गया है, जहाँ पे तमाम शाय खुर्दोनोश की चीज़ें यहाँ पर दस्तयाब होंगी। और अगर हम इस वक्त की बात करें तो जो आवाम की शिकायत सामने आ रही है वो चीनी ना होने की है, और यहाँ पर तकरीबन अभी तक जो चीनी नहीं पहुँच सकी। एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम मज़ीद जानते हैं। आप बताइएगा कि रमज़ान बाज़ार के हवाले से ये रेट मुनासिब है बाज़ार से, ओपन मार्केट से, या वही सेम रेट है? जी अस्सलाम वालेकुम। ये है कि चीनी हम आज चौथा दिन डेली आ रहे हैं। सबसे पहले आपको बताएं, रहमतों भरे महीने में भी शहरियों को सुकून ना मिला। रमजान मुबारक में भी महंगाई की पेशकदमी जारी है। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में मजीद 1.53% का इजाफा। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह 17.86% की सतह पर पहुंच गई। गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान 22 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। टमाटर की फी किलो कीमत में 54 रुपए तक का इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक प्याज की किलो कीमत में 14 रुपए तक का इजाफा हुआ। लहसुन की फी किलो कीमत में 9 रुपए 14 पैसे इजाफा हुआ। 5 लीटर ब्रांडेड खुर्दनी तेल की कीमत में 54 रुपए से जायद का इजाफा हुआ। 1 किलो ब्रांडेड घी की कीमत में 7 रुपए तक का इजाफा हुआ।
अब आपको बताएं, बहावल नगर डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद वसीम का रमजान बाजार का दौरा। असिस्टेंट कमिश्नर अरशद विर्क ने मुतल्लिका महकमों के अफसरान के हमरा अशिया खुरनोश के स्टॉल्स, आटा, चीनी, चिकन और एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप का मुआयना किया। रमजान बाजारों में हुकूमत की जानिब से अशिया खुरनोश पर सब्सिडी दी गई है, ऐसा कहना है डिप्टी कमिश्नर का। हुकूमत पंजाब की जानिब से 10 किलोग्राम आटे का थैला 450 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। बकर में अवाम की सहूलत के लिए 9 सस्ते रमजान बाजार कायम कर दिए गए। आटे और चीनी के स्टॉल्स पर अवाम का रश बढ़ गया। मजीद तफसीलात जानते हैं असलम बलोच से। जी असलम, बताइए। हाँ जी बिल्कुल, बकर में भी अवाम की सहूलियात के लिए 9 सस्ते रमजान बाजार कायम किए गए हैं। बकर की चारों तहसीलों में दरिया खान, कलूरकोट, मनकेरा और जहान खान, हैदराबाद ताल और बेल में भी सस्ते रमजान बाजार कायम किए गए हैं। रमजान बाजार में 10 किलो आटे का थैला 450 रुपए जो है वो फरोख्त किया जा रहा है। इस तरह चीनी जो है वो 80 रुपए फी किलो फरोख्त की जा रही है। दीगर चीज़ों की कीमतें जो है वो भी काफ़ी स्टॉलों पर जो है वो कंट्रोल में नजर आ रही हैं। 5 से 10 रुपए का मार्जिन भी नजर आ रहा है, लेकिन लोग जो है वो शिकायत करते भी नजर आ रहे हैं। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद है, उनसे जानेंगे कि आप कहेंगे क्या लेने हैं जी, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ से आटा भी लिया है और दाल भी ली है, सब्जी भी ली है। कुछ काफ़ी बाजार से जो है 5-10 रुपए कुछ रिलीफ है, लेकिन ख़ास तौर पर चीनी का मैं ये कहूँगा कि उसमें जो है 1 किलो सिर्फ मिल रहा है। 1 किलो ख़ानदान के लिए नाकाफ़ी है और लाइन लगी रहती है हर वक्त शनाख्ती कार्ड की। तो ये शनाख्ती कार्ड की जी अस्सलाम वालेकुम। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंतज़ामिया को कंट्रोल करना चाहिए, रोज़ाना की बुनियाद पर आके चेक करें भाई आया ये रेट सही ले रही हैं या नहीं, सब्जियों के, फलों के, क्योंकि फलों में गड़बड़ है। बाजार और इधर का रेट ज़्यादा वसूल कर रही हैं। वो बाजार में मिल रही है स्ट्रॉबेरी 200 रुपये किलो और ये वसूल कर रहे हैं 350 रुपये किलो। कम से कम इंतज़ामिया का इनसे सख्त तरीन एक्शन लेना चाहिए। इंतज़ामिया जो है वो सख्त एक्शन ले और इन चीज़ों को कंट्रोल करने में रोज़ाना की बुनियाद पर अफसरान जो है इन्हें चेक करें, क्योंकि जो मार्केट में मिलने वाले फल सब्जियां हैं वो सस्ते रमज़ान बाज़ार में महंगी फ़रोख्त की जा रही हैं। और चीनी जो है वो फ़ी किलो जो है फ़ी एक शख्स जो है फ़ी आदमी 1 किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। और इस तरह आटे का थैला 10 किलो जो है वो आवाम के लिए नाकाफ़ी है। यहाँ के शहरियों ने यही मुतालबा किया है कि चेक एंड बैलेंस रखा जाए, चीज़ों को कंट्रोल में रखा जाए। आप हमें आगाह करे थे। आपको बताएं, आईजी चीफ सेक्रेटरी का मुमकिन तबादले रुकवाने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी गई। हमजा शहबाज ने लाहौर हाई कोर्ट में मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर दी। पंजाब हुकूमत चीफ सेक्रेटरी आईजी पंजाब को फरीक बनाया गया। उस्मान बुज़दार का बतौर वज़ीर आला इस्तीफा मंजूर हो चुका है। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक सूबे में कोई काबीना है, ना हुकूमत कायम है। तकर्रुर तबादले का इख्तियार पंजाब हुकूमत को है। वज़ीर आला का इलेक्शन करीब है, अब तबादलों पर गौर किया जा रहा है। हाई कोर्ट आईजी चीफ सेक्रेटरी का तबादला रोकने का हुक्म दे, ऐसा कहना था मौक़िफ़ में। वजाहत हुसैन प्रिजाइडिंग ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट बहावलपुर तैनात कर दिए गए। मोहम्मद याकूब प्रिजाइडिंग ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट भक्कर तैनात कर दिए गए। मोहम्मद जफर इकबाल को प्रिजाइडिंग ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट बहावल नगर लगा दिया गया। अंजुम रजा सैयद को प्रिजाइडिंग ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट मियांवाली लगा दिया गया। अब्दुर्रहमान प्रिजाइडिंग ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट रहीम यार खान तैनात कर दिए गए। वजाहत हुसैन प्रिजाइडिंग ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट बहावलपुर तैनात कर दिए गए, जबकि मोहम्मद याकूब प्रिजाइडिंग ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट भक्कर तैनात कर दिए गए। हुकूमत 12 लाख मजदूरों के साथ भी कर गई हाथ। पंजाब के एक भी मजदूर को ताहाल मजदूर कार्ड न मिला। मजदूर कार्ड डिलीवर करने की डेडलाइन दिसंबर 2021 थी। ताहाल मजदूर कार्ड का इजरा ज़बानी जमा खर्च तक महदूद है। कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी बिलाल हैदर कहते हैं 3 लाख मजदूर कार्ड चाइना से बनकर आ चुके हैं। 30 जून से कबल मजदूरों को कार्ड्स का इजरा कर देंगे। करप्ट अपोजिशन के खिलाफ इंतजामी कार्रवाई करने वाले ब्यूरोक्रेट्स और अफसरान के खिलाफ घेरा सरकारी अफसर को एनओसी के बगैर ट्रैवल न करने दिया जाएगा। FIA हेडक्वार्टर ने मुल्क भर के एयरपोर्ट्स को अलर्ट जारी कर दिया। एक्स पाकिस्तान लीव की मंजूरी और हुकूमती एनओसी के बगैर बैरून मुल्क सफर की इजाजत नहीं दी जाएगी। कोई अफसर बगैर एनओसी के ट्रैवल करने की कोशिश करे तो उसकी इमिग्रेशन ना की जाए। पंजाब भर के रजिस्टर्ड प्राइवेट स्कूल्स के लिए खुशखबरी। प्राइवेट स्कूलों में मैट्रिक के दाखिले भिजवाने में मुश्किलात। प्राइवेट स्कूलों की रजिस्ट्रेशन में 3 माह की तोसी कर दी गई। लाइसेंस में तोसी दिसंबर 2022 से बढ़ाकर मार्च 2023 तक कर दी गई।
एजुकेटर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, डेडलाइन तक बीएड ना करने वाले एजुकेटर्स को एक और मौका मिल गया। स्कूल एजुकेशन ने एजुकेटर्स को मजीद 1 साल की मोहलत दे दी। एजुकेटर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, डेडलाइन तक बीएड ना करने वाले एजुकेटर्स को एक और मौका मिल गया। स्कूल एजुकेशन ने एजुकेटर्स को मजीद 1 साल की मोहलत दे दी। डीजी खान कमिश्नर लियाकत अली चट्टा की जेर सदारत वीडियो लिंक इजलास, गंदम की स्मगलिंग रोकने के लिए मोटरवे समेत तमाम रूट्स को सील करने का फैसला। सीड कंपनीज के गोदामों पर भी नजर रखी जाए, कमिश्नर लियाकत अली चट्टा का ऐसा कहना था। थाना सिटी मुजफ्फरगढ़ पुलिस की कार्रवाई, पुलिस ने गैर कानूनी सिमें फरोख्त करने वाला गिरोह पकड़ लिया। 5 मुलजिमान गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जबकि कब्जे से मुताबिक सिमें भी बरामद कर ली गई। फाटा की 80 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियती अराजी पर कब्जे का मामला, DGMDA कैसर सलीम की सरबराही में बनने वाली कमेटी की इंक्वायरी मुकम्मल कर ली गई। DGMDA की कार्रवाई की सिफारिशात सेक्रेटरी हाउसिंग जावेद अख्तर महमूद को अरसाल कर दी गई। फाटा के 13 अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी की गई। डायरेक्टर फाटा ताहिर जावेद की मुलाजमत में 5 स्टेजेस तनज़्ज़ुली की सिफारिश की गई। डिप्टी डायरेक्टर फाटा भक्कर तारिक जावेद को तंबीह करने की सिफारिश की गई। डिप्टी डायरेक्टर बहावलपुर शफीकुर रहमान की 5 साल के लिए प्रमोशन रोकने की सिफारिश की गई। कहरोड़ पका नाकिस और गैर मयारी ज़रूरी अद्वियात से किसानों की तरबूज की फसल तबाह हो गई। मजीद तफसीलात जानते हैं आशिक हुसैन कुरैशी से। जी आशिक। जी बिल्कुल, गैर मियारी ज़रूरी अद्वियात की वजह से किसानों की फसलें जो हैं वो तबाह होने लगी हैं। इसी तरह का वाकया कहरोड़ पक्का के नवई इलाके नौकाबिलवा में पेश है, जहां पर किसान की 5 एकड़ जो फसल है वो जो है गैर मियारी स्प्रे करने की वजह से वो तबाह हो गई है। इस वक्त किसान जो है वो महकमा ज़राअत और नाकिस ज़रूरी अद्वियात बेचने वालों के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। बात करेंगे जी साहब, कितनी तुम्हारी फसल है खराब थी, ये कितना नुकसान थी? 5 एकड़ नुकसान थी। ये मियाँ टाइगर को स्प्रे गिन गया, बदले आम मुलाकातों पर पाबंदी आयद कर दी। मुत्तहिदा अपोजिशन के अरकान असम्बली एयरपोर्ट के करीब स्विस होटल में कयाम पजीर हैं। जहांगीर तरीन, अलीम खान ग्रुप और दीगर नाराज हुकूमती अरकान होटल में मौजूद हैं। नून लीग ने मुत्तहिदा अपोजिशन के अरकान असम्बली से आम मुलाकातों पर पाबंदी आयद कर दी। मुत्तहिदा अपोजिशन के अरकान असम्बली एयरपोर्ट के करीब स्विस होटल्स में कयाम पजीर हैं। जहांगीर तरीन, अलीम खान ग्रुप और दीगर नाराज हुकूमती अरकान होटल में मौजूद हैं। वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद पर आज वोटिंग होगी। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं जुनैद अनवर से। जी जुनैद। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कौमी असम्बली का इजलास बुलाने का हुक्म दिया गया और अदम एतमाद पे वोटिंग का भी कहा गया, जिसके बाद अपोजिशन जमातें जो है वो सुप्रीम कोर्ट के इस इक़दाम को सराह भी रही हैं और जो है वो यौम तशक्कुर भी मनाया गया अपोजिशन जमातों की जानिब से। जबकि जमात इस्लामी जो कि इस वक्त अपोजिशन का भी साथ देती नजर नहीं आ रही और हुकूमती बेंचों में भी मौजूद नहीं है। जमात इस्लामी का क्या मौक़िफ़ है? इस वक्त ज़िला अमीर हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, कैसे देखते हैं कि आज अदम एतमाद पर वोटिंग भी होनी है सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक, जमात इस्लामी का आज का क्या मौक़िफ़ होगा? जमात इस्लामी क्या अदम एतमाद में आज अपना वोट दे रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात इस्लामी का मौक़िफ़ पहले दिन से यही है कि हम आइन की, कानून की, जमहूरी रवायात की जो है वो तसलसल चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि कानून की पाबंदी हो, आइन के ताबे सब लोग रहें। तो हम ये समझते हैं कि ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया है ये आइन और कानून के मुताबिक है। बहरहाल अगर कोई असम्बली में अपनी अक्सरियत रखता है या असम्बली की अक्सरियत छोड़ जाता है, उसको कानून के ताबे रहना चाहिए। जमात इस्लामी इस वक्त जो है वो ये इस फैसले के हवाले से मुतमईन है और हम ये समझते हैं कि ये जुनैद अनवर, शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। कौमी असम्बली का इजलास, अपोजिशन अरकान भी मुतहरिक हो गए हैं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अमजद मलिक से। जी अमजद। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर आज जो है कौमी असम्बली का इजलास हो रहा है। इस वक्त जो इजलास दोबारा शुरू होने वाला है, बात करते हैं तो अपोजिशन अरकान की बड़ी तादाद में अपोजिशन जो अरकान है वो इजलास के अंदर शरीक हैं। और हमारी बात हो रही थी जनूबी पंजाब से जो अरकान असम्बली जिनका ताल्लुक अपोजिशन से है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नवाब अहमद खान और इसके अलावा नवीद अहमद जीवा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एमएनए हैं और दीगर एमएनए जिनका ताल्लुक जनूबी पंजाब से, जिनमें मुस्लिम लीग नून और दीगर, उनके मुताबिक के आज भी हमारी जो तादाद है, गिनती है, मुकम्मल है। और तमाम इत्तेहादी जिनमें बलूचिस्तान पार्टी के मेंबरान, एमक्यूएम के मेंबरान और मुनहरिफ अरकान जो है वो उनके हमरा मौजूद हैं। नवीद अहमद जीवा जिनका ताल्लुक मुल्तान से है और रुकन कौमी असम्बली हैं, उनका कहना था कि आज हमें बदनीति फिर से नजर आ रही है स्पीकर के अंदर,
जिसकी सदारत आज इजलास की असद कैसर कर रहे हैं स्पीकर के, वो डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं और वोटिंग के बजाय उन्होंने 1.5 घंटा मजीद जो है वो ताखीर की और 1.5 घंटा उसको इजलास को मुलतवी कर दिया। इससे वाज़ेह तौर पर आज फिर से उनकी बदनीति जो है। आप हमें आगाह करे थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मुल्तान के डिवीजन लॉयर्स फोरम के वकला की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है, ये आपको लिए चलते हैं। इकट्ठे हुए हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 7 तारीख को 7 अप्रैल को जो तारीखी और लैंडमार्क किसी रूलिंग दी है उसको अप्रिशिएट करने के लिए और आवाम का शुक्रिया अदा करने के लिए, और ख़ास तौर पर उन जज साहिबान का जिन्होंने बामुताबिक आइन फैसला किया और वो लोग जो समझते थे कि तलवार ताकतवर है उस पर साबित किया कि नहीं, कलम ताकतवर है। कल कलम की जीत थी और कल तलवार की हार का दिन था। और गालिब ने जो कहा था कि बागीचे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, आइन को खिलवाड़ बना लिया था, बच्चों का खेल बना लिया गया था और उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया सुप्रीम कोर्ट ने। हम समझते हैं कि इस कामयाबी में मुस्लिम लीग नून ने बड़ा फ़ाल किरदार अंजाम दिया, PDM ने बड़ा फ़ाल किरदार अंजाम दिया, पीपल्स पार्टी ने बड़ा फ़ाल किरदार अंजाम दिया। और हम तमाम दोस्तों का, उन अहबाब का जो ज़मीर की आवाज़ पर इस तरफ आए, हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। और अपनी पार्टी के क़यादत के मियाँ नवाज शरीफ साहब के, मियाँ शहबाज शरीफ साहब के, मियाँ अपना हमजा शरीफ साहब के, मरियम साहबा के, हम इन सब के शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने बड़ी तंगदस्ती, अपनी तुंदस्ती से और साबित कदमी से मुकाबला किया। और हम इस मरहले पर समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो साहब, आसिफ ज़रदारी साहब, मौलाना फजल रहमान साहब और बजंजो साहब, अपना मैंगल साहब, अख्तर मैंगल साहब और MQM के दोस्तों ने जिन्होंने ज़मीर के मुताबिक फैसला किया, तो उसको हम सबको सलाम करते हैं और इस कौम को नवीद सुनाते हैं कि ये रात जो थी अंधेरी की ख़त्म हो गई है। और इस अंदाज से उन्होंने फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि आइंदा कभी कोई ताले आजमा, कोई इक़्तिदार परस्त, कोई इक़्तिदार हवस वाला गलत फैसला नहीं कर सकेगा। असम्बली को मजाक नहीं समझा जाएगा, जो कानून और आइन का तकाजा उसके मुताबिक चला जाएगा। आगे बढ़े और आपको बताएं, मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में बेज़ाब्तियों का मामला। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी वर्कशॉप के ऑडिट का फैसला कर लिया गया। चीफ इंटरनल ऑडिटर की सिफारिश पर कमेटी तश्कील दे दी गई है। वर्कशॉप के ऑयल फिल्टर्स और लुब्रिकेंट्स की पड़ताल के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील। कमेटी मैनेजर वर्कशॉप, मैनेजर फाइनेंस और मैनेजर ऑपरेशंस पर मुश्तमिल होगी। CEO वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी कमेटी ऑयल फिल्टर्स और लुब्रिकेंट्स की खरीदारी, स्टॉक और इस्तेमाल के रिकॉर्ड का जायजा लेगी। कमेटी 7 यौम के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। जिला बिहाड़ी में गंदम की फसल की कटाई का आगाज कर दिया गया। मजीद जानते हैं हाफिज सालेह मोहम्मद से। जी सालेह। गंदम की फसल आती है तो हर शख्स जो है वो खुशहाल दिखाई देता है और उसके घर में चूंकि अनाज आ जाता है, जिसकी वजह से किसान के साथ साथ हर जीरू जो है वो खुशहाल होती है, उसका रिस्क चलता है। डिप्टी कमिश्नर खिजर अफजाल चौधरी ने आज बाकायदा तौर पर गंदम की कटाई का आगाज किया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे जानते हैं। सर, बड़ी खुशाइन बात है कि इस वक्त जो है हमारे खेत लहलहा रहे हैं, हर तरफ जो है खुशहाली नजर आ रही है। आज आपने गंदम की कटाई का आगाज भी किया है, क्या कहेंगे? जी, हमारे कल्चर में जी गंदम की कटाई जो है वो एक बड़ा खुशी का मौका होता है और जैसे आप देख रहे हैं कि हमारा काश्तकार जो है वो माशाल्लाह काफ़ी खुश है क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फसल काफ़ी अच्छी हुई है और हमने इसकी ख़रीदारी का जो प्रोसेस है वो भी स्टार्ट कर दिया है। 2200 रुपये फ़ी मन सरकार ने इसकी जो है वो कीमत मुख्तस की है और 1,28,000 मेट्रिक टन का हमारा टारगेट है। इंशाल्लाह ताला फसल की सूरत हाल को देखते हुए मैं पूरी उम्मीद हूँ कि इंशाल्लाह ना सिर्फ हम अपना टारगेट पूरा कर पाएंगे बल्कि किसान को जो उसकी कीमत है वो भी अच्छी इस दफ़ा मिल रही है। तो मेरा ख्याल ये है कि ना सिर्फ हुकूमत के लिए बल्कि किसानों के लिए भी इंशाल्लाह ताला ये बहुत ही अच्छी फसल साबित होगी। जी बिल्कुल, ये फसल जो है वो बहुत